हमारा सवाल है, आज हमको प्रोग्राम करना है जो इस पैटर्न में नंबर दिए गए, हमको उस पैटर्न में हमको क्या करना है, अपना प्रोग्राम करना है और ऐसे ही आउटपुट हमको लाना है। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखेंगे तो कल तक हमने इतना प्रोग्राम कर लिया था। अगर मैं इसको बोलूँ कि पार्ट 1 ये था, तो पार्ट 1 कैसे कंप्लीट किया था इसका लॉजिक मैंने आपको कल ही बताया था। आप क्या कर दो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो दे दूंगा कि ये जो लॉजिक है, पहले 1 है, फिर 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये लॉजिक कैसे लगता है मैंने आपको कल ही बताया था। इसको आप पार्ट 1 कह लीजिए। और आज क्या करना है हमको, इससे आगे ऐसे जाना है कि इसको आप पार्ट 2 कर लीजिए, पार्ट 2 कह लीजिए। हमको क्या करना है, जो 5 तक हमने नंबर प्रिंट किए थे फिर क्या करना है उसके नीचे ही 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1। अगर मैं आपको बोलूँगा तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है नहीं भाई, देखो पहले 4 था, 3 2 1, यहाँ क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था 1 से 1 2 1 2 3। तो आज हमको ऐसा प्रोग्राम करना है। पहले पहले आप क्या कर लो, देखो इसका लॉजिक आपको तो पता है हमने कैसे लगाया था। इसका लॉजिक हमने कैसे लगाया था, देखो हम क्या कर लेते, जब भी ऐसा प्रोग्राम करते हम रो काउंट कर लेते। तो रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो है। ठीक है, तो हम एक फॉर लूप ले लेते हैं रो के लिए। इंट आई इज इक्वल टू 1, कब तक वो आई लूप घूमना चाहिए, 5 तक, फिर आई प्लस प्लस होगा। तो ये फॉर लूप किसके लिए होता है, ये हमारे रो के लिए होता है। ठीक है, फिर कॉलम हम काउंट कर लेते हैं। तो काउंट देखो 1 2 3 4 5, कॉलम कैसे होते हैं, ये ऐसे होते 1 2 3 4 5, ये है कॉलम। फिर हम कॉलम के लिए अपना फॉर लूप ले लेते हैं। तो आई 1 से चालू होगा और आई कब तक घूमना चाहिए, जितनी आई की वैल्यू रहेगी। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि आई की वैल्यू मतलब कैसे। तो देखो ये फॉर लूप है कॉलम के लिए। तो देखो आई की वैल्यू कॉलम की जैसे कैसे, देखो आई की वैल्यू अगर 1 है तो कॉलम भी कितना है, 1 ही है। अगर आई की वैल्यू मतलब रो 2 है तो कॉलम भी 2 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी रो है उतनी ही कॉलम है। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, इधर कंडीशन ऐसे लगाते हैं कि जो आई की वैल्यू की वही हमारी जे की वैल्यू है, उसी तक मतलब जो हमारी आई की वैल्यू रहेगी वही तक हमारा जे रो घूमेगा। अगर आई की वैल्यू 3 है तो हमारा जे लूप कितने टाइम घूमेगा, 3 बार। अगर आई की वैल्यू 5 है तो जे हमारा कितनी बार घूमेगा, 5 टाइम। यह है उसका लॉजिक। फिर क्या कहता हमने इसमें, इस फॉर्मूले में क्या कहता, हमने प्रिंट किया था जे की वैल्यू। जैसे हम जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये लॉजिक आ जाता है। कैसे, देखो जे में अगर 1 है तो वो 1 प्रिंट कर देगा। अगर जे में 2 है इसका मतलब आई की वैल्यू 2 हो गई, तो जे कितनी बार घूमेगा, 2 बार। तो पहले जे की वैल्यू 1 रहती है, फिर देखो यहाँ इंक्रीमेंट होता है तो इसलिए वो 2 बार घूम गया और 1 2 कर दिया। आई की वैल्यू 3 थी तो 1 2 3 आ गए। तो ये लॉजिक कैसे लगता है मैंने आपको कल ही बताया था। फिर क्या किया था, यस आउट यहाँ पर स्लैश एन ली थी कि वो नीचे चला जाए। तो यहाँ तक जो प्रोग्राम है इसका हम कहेंगे पार्ट 1। तो ये प्रोग्राम हमने कल ही कर लिया था। अब क्या करना है, उसके नीचे हमें जाना है। उसके नीचे का हमको थॉट करना है, थिंक करना है। हमारा वही लॉजिक है, पहले रो काउंट करो, रो कितनी है देखो 1 2 3 4। इसका मतलब रो कितनी है, अभी 4 है। कॉलम चेक कर लो 1 2 3 4, कॉलम भी कितने हैं, 4 है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले प्रोग्राम हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप में उसको हम डिवाइड करके हमारा प्रोग्राम करते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो रो कितनी है, 4 है। पहले हमने रो कितनी ली थी, 5 की थी। इसका मतलब देखो जो इसके लिए फॉर लूप लेके का वो ऐसा लगता है कि देखो आप देखो कैसे, इंट आई इज इक्वल टू कितनी, रो कितनी है, डिक्रीमेंट में जाना है ना। पहले हम आई की वैल्यू 1 देते थे, अब डिक्रीमेंट में जा रहे हैं। देखो हम डिक्रीमेंट का लॉजिक कैसे लगाते हैं, रो कितनी है हमको 4, इसका मतलब रो कितनी लगेंगी 5 माइनस 1, आप 4 भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर हमारा जो आई की वैल्यू है वो कितनी कितनी से बड़ी होनी चाहिए, 1 से हमेशा कभी भी बड़ी होनी चाहिए जो हमारी आई की वैल्यू। इसका मतलब अगर आई की वैल्यू 4 है तो 1 से बड़ी है तो फॉर लूप घूमेगा। ठीक है, फिर आई क्या होगा, अब इंक्रीमेंट नहीं होगा, आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी। ये लॉजिक कैसे लगता है मैं आपको बताऊंगा पूरा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये किसके लिए, रो के लिए। कौन सा रो, देखो यहाँ से हम रो स्टार्ट करते हो अभी, यहाँ का रो के लिए। ठीक है, फिर आप अगेन एक फॉर लूप लो, उसमें क्या कर दो, जे की वैल्यू कितनी रख दो 1, और जे कब तक घूमना चाहिए, जितनी आई की वैल्यू रहेगी। ठीक है, फिर हमने जे को इंक्रीमेंट किया। तो ये हमने लॉजिक लगाया और मैं क्या कर दूंगा, यस आउट में जे की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा।
और फिर वही हमारा लॉजिक कि एस आउट में क्या कर दो, एक स्लैशन लिख डालो, वो नहीं चलेगा हमारा कर्सर। ये किसके लिए होता है, न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन पे जाने के लिए। ये फॉर लूप किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि प्रोग्राम ये ऐसे अगर प्रोग्राम आए तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो आज हम लॉजिक लिख रहे हैं इसके नीचे का पूरा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी बोल रहा हूँ, 5 - 1। इसका मतलब देखो आई की वैल्यू अभी क्या है, 4 है, ठीक है। आई की वैल्यू होगी 4। फिर इधर ये वो कंडीशन चेक करेगा, आई इज ग्रेटर देन 1। 4 ग्रेटर है क्या 1 से, हाँ जी 4 ग्रेटर है। फिर वो क्या होगा, सेकंड लूप में चला जाएगा, ठीक है। फिर जे की वैल्यू कितनी है, 1। जे की वैल्यू है यहाँ पे 1। वो कंडीशन क्या चेक करेगा, देखो जे की वैल्यू आई की वैल्यू के साथ कंडीशन, आई की वैल्यू कितनी है 4, क्या 4 बड़े है क्या 1 से, हाँ। इसने क्या बोला, ट्रू है कंडीशन। फिर क्या बोला, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू। जे की वैल्यू कितनी थी, ये देखो जे की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ प्रिंट बन गया 1। फिर जे प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू कितनी बन गई, 2 बन गई। तो ये कंडीशन ट्रू है क्या, 4 बड़े है क्या 2 से, हाँ। तो क्या प्रिंट करेगा, जे की वैल्यू कितनी होती, 2। इस फॉर लूप से वो कब तक नहीं निकलना, जब तक ये फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अभी तक फॉल्स नहीं हुई कंडीशन। फिर क्या हुआ, जे की वैल्यू अब बढ़ गई, देखो बढ़ रही है। बढ़ कैसे रही है, क्योंकि जे प्लस प्लस हो रहा है। फिर जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 बड़े है क्या 4 से, मतलब 3 से 4 बड़े है क्या, हाँ 4 बड़े है, तो कंडीशन ट्रू है, इसलिए वो 3 प्रिंट कर रहा है। 3 क्यों, क्यों देखो यहाँ में हम मैं जे की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, जे हमारा बढ़ रहा है 1 से जब इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर जे की वैल्यू हो गई 4, तो 4 बड़े है क्या 4 से और इक्वल है क्या, तो हाँ कंडीशन ट्रू है, इसलिए वो 4 आ गए हैं। फिर जे की वैल्यू फिर प्लस प्लस होगी, अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 5, क्या 5 छोटे है क्या 4 से, नहीं, एक कंडीशन अभी फॉल्स हो गई। इसलिए इस फॉर लूप से, ये जो सेकंड वाला फॉर लूप है, इससे वो कंडीशन निकल जाएगी। फिर स्लैशन चलेगा, हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी कि नहीं, या डिक्रीमेंट होगी। पहले आई की वैल्यू 4 थी, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है। फिर जे कितनी बार घूमेगा, 3 बार, क्योंकि जे को कितने कहाँ चेक करना है, आई की वैल्यू के साथ। फिर देखो जे की वैल्यू कितनी है 1, फिर 1 किससे कंपेयर होगा, आई की वैल्यू के साथ। 3 बड़े है क्या 1 से, कंडीशन ट्रू है, तो जे की वैल्यू प्रिंट होगी, जे की वैल्यू कितनी है 1। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से बड़े के 3, हाँ, तो जे की वैल्यू प्रिंट होगी, जे की वैल्यू अभी 2 है। फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, हो कैसे रही, इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे, देखो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर जे की वैल्यू 3 होगी तो 3 प्रिंट होगा। फिर जे की वैल्यू 4 है, अब क्या बोल रहा है कि 3 बड़ा है क्या 4 से, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब वो सेकंड लूप से निकल जाएगा। जैसे ही निकला, हमारा कर्सर स्लैशन की वजह से और नीचे आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू कितनी थी अभी, देखो 3 थी, अब आई की वैल्यू कितनी होगी 2। अगर आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर वो जे के साथ चेक करेगी। पहले जे कितने होगा 1, फिर 1 चेक होगा कि 1 से 1 आई की वैल्यू के साथ होगा, आई की वैल्यू कितनी है 2। 2 बड़ा है क्या 1 से, कंडीशन ट्रू है, इसलिए जे की वैल्यू प्रिंट होगी, जे की वैल्यू कितनी है 1। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, जे बड़ा है क्या और इक्वल है क्या, तो कंडीशन ट्रू है, तो जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 छोटा है क्या 2 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए वो सेकंड फॉर लूप से निकल जाएगा, स्लैशन चलेगा, कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखो क्या होगा, अब जे आई की वैल्यू कितनी हुई थी 2, अब क्या होगी डिक्रीमेंट, इसका मतलब आई की वैल्यू होगी अभी 1 होगी सिर्फ, ठीक है। फिर जे लूप चलेगा, जे लूप के साथ जे की वैल्यू 1 है, वो चेक करेगा आई की वैल्यू के साथ, तो कंडीशन क्या है ट्रू है, इसलिए 1 प्रिंट हुआ। फिर जे की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 बड़ा है कि 2 से, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा सेकंड लूप वाला निकल जाएगा, स्लैशन चलेगा। फिर आई की वैल्यू देखो कितनी थी 1 थी, ठीक है। अब आई -1, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। पहले वो क्या चेक करेगा कि आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए 1 से, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, इसका मतलब वो सेकंड फॉर लूप में जाएगा नहीं। तो यही हमारा आज का आउटपुट था। देखो मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया कि आउटपुट कैसे लेना है। ये जो पार्ट है, अगर आप बोलोगे कि मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था हम मेरे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले दूंगा। आप क्या करो फ्रेंड्स, पहले ये लॉजिक देख लो कि हमने कैसे लगाया था, फिर इसके आगे का मैंने अभी आपको समझा है कि हमने लॉजिक कैसे लगाया, क्यों मैंने इधर डिक्रीमेंट किया है, क्यों मैंने कंडीशन डाली, आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करेंगे, यही प्रोग्राम मैं इंटेलिजेंट में आपको करके दिखाऊंगा।
और जैसे हमारा प्रोग्राम इंटेलिजेंट आइडिया में, फिर मैं वही प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ, पूरा करके दिखाता हूँ, पूरा आउटपुट के साथ। तो देखो, जो मैं पहला फॉर लूप ले रहा हूँ ना, वो किसके लिए होता है? रो तक। हमारी रो कितनी है? 5। ठीक है। फिर क्या करेंगे? और एक फॉर लूप ले लेंगे, किसके लिए? कॉलम के लिए। उसकी वैल्यू जे की वैल्यू 1। जे कब तक दौड़ना चाहिए? जे उतनी आई की वैल्यू हो। ठीक है। फिर जे क्या होगा? प्लस प्लस होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमको क्या करनी है? जे की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं थोड़ा पेस ले लेता हूँ और जे की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ। तो इधर से मैं एलन क्यों हटाता हूँ हर बार? क्योंकि वो क्या कर रहा है, अगर मैंने सर एलन डाला तो वो क्या करता? वो सारे नंबर नीचे कर लेता है। तो ये लॉजिक लगा था हमारे, ये था कल का लॉजिक। ठीक है। हम आज का लॉजिक लगाते हैं। आज कैसे? उसके नीचे का लॉजिक हमको लगाना है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखो, जो मैंने आपको कल प्रोग्राम बताया था वही प्रोग्राम होगा। ठीक है। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। फिर इसके बाद मैं बताऊँगा जो आज हमने लॉजिक किया है, वो लॉजिक लगाने के बाद हमारा प्रोग्राम आउटपुट कैसे आता है। देखो, ये कैसे था? ये था आउटपुट कल का। ठीक है। आज हमको इसी नीचे का डिक्रीमेंट करना है। तो देखो मैं डिक्रीमेंट कैसे करूँगा। तो हम क्या करेंगे, और एक फॉर लूप ले लेंगे। उस फॉर लूप की जो रो की साइज है वो कितनी है? वो कितनी है? हमने 5 - 1, पहले 5 थे, आप उधर 4 भी ले सकते, कुछ बात नहीं है। ठीक है। और आई किस तरह से ग्रेटर होना चाहिए? 1 से ग्रेटर होना चाहिए। और आई प्लस प्लस होगा क्या? नहीं, इस बार माइनस माइनस होगा। ठीक है। फिर और एक फॉर लूप लगेगा, वो जे की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। जे की वैल्यू कितनी तक होनी चाहिए? जितनी आई की वैल्यू हो। ठीक है। और जे प्लस प्लस होगा। ऐसे ही करके इसमें क्या कर दूंगा, मैं थोड़ी प्लेस ले लूंगा पहले, और फिर जे प्रिंट कर दूंगा। और फिर क्या करूंगा, इधर का एलन में कटवा दूंगा, नहीं तो एक ही लाइन में ये आ जाता है। आप क्या करो, पहले एलन लगा के देखो और फिर देखो कैसे होता है। ठीक है। और ये मैंने किसके लिए लिया? ये लिया मैंने न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन पे हमारा कर्सर जाने के लिए। ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने आज का लॉजिक जो मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया हमने क्यों ऐसा लगाया। ठीक है। अब क्या करूंगा, ये प्रोग्राम मैं रन करूंगा और देखते हैं जो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो आता है कि नहीं आता। ठीक है। जैसे हमारा प्रोग्राम रन होगा हम चेक करेंगे जो हमको आउटपुट चाहिए था। हमको आउटपुट कौन सा चाहिए था? ये वाला, कि ऐसा हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए। ठीक है। देखो, प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। और अब देखो मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। देखो फ्रेंड्स, देखो, यही हमारा आज का आउटपुट है। सो गाइज, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो आपको सही से अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।